उस कहानी का उन्होंने शीर्षक दिया कनेक्ट्स द डॉट। अपने दोस्तों के साथ उनके घर में उनके कमरे में रहा करते थे। उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो जमीन पर सोते थे। उस वक्त तो वो बहुत डरे डरे रहते थे कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी है, मैं तो वही कर रहा हूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। और इसीलिए वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और 10 साल के बाद उनकी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। वो जो उनकी जिंदगी में घटना घटी वो उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन घटना थी। 5 सालों में उन्होंने इतना क्रिएटिव काम किया, इतना दिमाग लगाया, इतना क्रिएटिव काम किया कि उन्होंने 2 कंपनी को बना लिया था। स्टीव जॉब जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं। स्टीव जॉब ने एक ऐसी कंपनी को जन्म दिया जो कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी बनी, बहुत बड़ी, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी बनी। एक दफा स्टीव जॉब को अमेरिका के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके बच्चों के सामने, कॉलेज के बच्चों के सामने स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया गया। जब स्टीव जॉब बच्चों के सामने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उनसे ये कहा कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की है, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपनी जिंदगी की 3 कहानियां उनके सामने रखना चाहते हैं। उनमें से एक कहानी जो सबसे पहली कहानी है, उस कहानी का उन्होंने शीर्षक दिया कनेक्ट्स द डॉट। उन्होंने कहा, स्टीव जॉब ने कहा कि इस कहानी को बताने से पहले मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक अनमैरिड वुमेन का बेटा हूं और मेरी माँ एक अनमैरिड वुमेन थी। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ ने यह डिसाइड किया कि वो मुझे किसी को गोद दे देंगी और कई सारे लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। लेकिन मेरी माँ की ऐसी सोच थी कि जो भी व्यक्ति मुझे गोद ले वो व्यक्ति कम से कम कॉलेज ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को फाइनल किया जो कि एक वकील था। लेकिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के तुरंत बाद उस व्यक्ति ने मुझे गोद लेने से मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि वो एक लड़के का नहीं बल्कि एक लड़की को गोद लेना चाहते थे। उसी रात इमीडिएटली मेरी माँ ने जो सेकंड वेटिंग पर व्यक्ति था उस व्यक्ति को फोन किया और उनसे कहा कि क्या आप एक बेबी बॉय को गोद लेना चाहते हैं, और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। लेकिन जब पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी उनके साथ हो रही थी तो माँ को पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, यहां तक कि वो स्कूल पास आउट भी नहीं है। इसलिए माँ ने उन्हें मुझे गोद देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने फिर बहुत कन्विंस किया, उन्होंने समझाया कि हम आपके बच्चे को जरूर कॉलेज की पढ़ाई कराएंगे। फिर उनकी बात से कन्विंस होकर माँ ने मुझे उन्हें गोद दे दिया। और यहां से स्टीव जॉब कहते हैं कि यहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है। और ठीक 17 साल बाद जब स्टीव जॉब कॉलेज में पढ़ने के लिए गए तो 6 महीने के बाद ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कॉलेज छोड़ देंगे। I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. तो उसके माता पिता अपनी जिंदगी की सारी कमाई उस कॉलेज में लगा रहे थे, उसकी पढ़ाई में लगा रहे थे। दूसरी तरफ स्टीव जॉब को ऐसा लग रहा था कि ये जो पढ़ाई मैं कर रहा हूं, ये पढ़ाई से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। ये पढ़ाई उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है उनकी जिंदगी में जो उन्हें काम करना है, उनको जो करियर बनाना है, कैसे ये पढ़ाई उनकी मदद कर पाएगी। वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं जो है कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दूंगा। जब उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया उसके बाद में भी वो कॉलेज जाते थे, लेकिन सिर्फ उन लेक्चर्स को अटेंड करते थे जिन्हें जो लेक्चर्स उन्हें अच्छे लगते थे, जो सब्जेक्ट उन्हें अच्छे लगते थे, उन्हीं सब्जेक्ट को अटेंड करते थे, क्योंकि अब उनके दिमाग में था कि मुझे एग्जाम तो देना है नहीं। और वो वक्त ऐसा था जब वो अपने दोस्तों के साथ उनके घर में उनके कमरे में रहा करते थे। उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो जमीन पर सोते थे।
और दिन में जो उनके खाने पीने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, उसके लिए वो कोक की खाली बोतलें बेचते थे, और उससे जो पैसा मिलता था उससे वो अपना खाना खाते थे, जो कि भरपेट नहीं होता था। और भरपेट खाना खाने के लिए वो संडे के दिन I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. मीलों चल के हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में जाया करते थे। उनका ये कहना है कि वो सिर्फ अपने पसंदीदा लेक्चर्स, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के ही लेक्चर अटेंड किया करते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनका कॉलेज जो है वो कैलीग्राफी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, और कैलीग्राफी में उन्हें बहुत इंटरेस्ट भी आता था। इसलिए उन्होंने मन बनाया कि अब वो सिर्फ कैलीग्राफी की पढ़ाई ही करेंगे, कैलीग्राफी के लेक्चर्स ही अटेंड करेंगे। और उन्होंने अगले कई महीनों तक सिर्फ कैलीग्राफी में के लेक्चर्स को अटेंड किया और टाइपोग्राफी में बहुत गहरी सीख ले ली। उन्हें नहीं पता था कि ये जो वो कर रहे हैं ये कैसे उनकी जिंदगी में काम आने वाला है। उस वक्त तो वो बहुत डरे रहते थे कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा, मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी है, मैं तो वही कर रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ाई तो मैंने छोड़ दी है, मेरा भविष्य क्या होगा। उस वक्त वो बहुत डरे रहते थे। उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जो पढ़ाई वो कर रहे हैं आगे चलकर वो उन्हें कैसे काम आएगी। लेकिन उसके ठीक 10 साल बाद जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर बनाया, मैकिंतोश नाम का अपना पहला कंप्यूटर बनाया, तो उन्होंने मैक में जो डिजाइनिंग की, उस डिजाइनिंग में उन्होंने टाइपोग्राफी वाला वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर तैयार कर दिया। उन्होंने कहा अगर उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान कैलीग्राफी की पढ़ाई नहीं की होती, कैलीग्राफी में इंटरेस्ट नहीं लिया होता, तो उनके मैक कंप्यूटर में मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनेटली स्पीड फॉन्ट्स कभी भी नहीं होती। और आगे चलकर विंडोज ने भी उनके मैक की जो डिजाइनिंग थी उसको जो है विंडोज में कॉपी किया, जिसके चलते उनकी टेक्नोलॉजी वो दुनिया के हर उस व्यक्ति तक पहुंची जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता था। And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. अब स्टीव जॉब कहते हैं कि ये जो मेरी पहली कहानी है, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि आप आज जो भी सीख रहे हैं वो आगे चलकर आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ये जो डॉट है आगे चलकर कनेक्ट होगा आपके काम में, और उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इसीलिए आज आप जो सीख रहे हैं, आज आप जो कर रहे हैं, इस समझ के साथ कि भविष्य में आपको ये फायदा देने वाला है, कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होने वाला है आपके काम में, इस बात पर आपको यकीन करना होगा, इस बात पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस बात पर आपको यकीन होना चाहिए, इस बात पर आपको विश्वास करना। और इसीलिए वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे चलकर वो आपको जरूर काम आने वाला है। ये थी स्टीव जॉब की जिंदगी की पहली कहानी, जिसको अगर आप ठीक से समझते हैं तो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। स्टीव जॉब ने जो दूसरी कहानी बच्चों को सुनाई, उस कहानी का उन्होंने शीर्षक दिया लव एंड लॉस। उनका ये कहना है, उनकी दूसरी कहानी में उन्होंने कहा लव एंड लॉस, इस कहानी में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अपने पिताजी के गैरेज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. 2 जनों के साथ उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की अपने पिताजी के गैरेज में, लेकिन ठीक 10 साल बाद उनकी कंपनी $2 बिलियन की कंपनी बन गई थी, और उनकी कंपनी में 4,000 लोग काम कर रहे थे। और 10 साल के बाद उनकी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। उनका यह कहना है कि उन्हें उनकी कंपनी से इसलिए निकाला क्योंकि जब उनकी कंपनी ग्रो कर रही थी तो उन्होंने एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया जो उनकी कंपनी की ग्रो करने में उनकी मदद करने वाले थे। लेकिन कुछ सालों के बाद में उस व्यक्ति के साथ में उनकी कंपनी की ग्रोथ को लेकर बहुत अनबन होने लग गई। But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him.
And so at 30, I was out, and very publicly out. स्टीव जॉब का ये कहना है कि जब उनकी ही कंपनी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो वो बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, उनके साथ में ये क्या हो गया है। उस वक्त वो अपने आप को बहुत ज्यादा फेलियर महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा फेलियर महसूस कर रहे थे। करीबन 3-4 महीने उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो खाली ही बैठे रहे। लेकिन आज स्टीव जॉब का कहना है कि आज जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो उनकी जिंदगी में घटना घटी वो उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन घटना थी। वो इसलिए, स्टीव जॉब कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि 3-4 महीने गुजरने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि जो भी काम वो करते हैं उस काम के प्रति वो पैशनेट है। जो भी काम उन्हें आता है उस काम के प्रति वो पैशनेट है। उन्हें ऐसा लगा, वो अपने आप को बहुत हल्का फील करने लग गए थे, क्योंकि जब वो अपने कंपनी में सफलता के उच्च शिखर पर बैठे थे तो उस वक्त वो सफलता से वो अपने आप को बहुत हैवी फील करते थे। लेकिन आज जब वो कंपनी से निकल गए तो उन्हें एक अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है, वो एक बिगिनर की तरह शुरुआत कर रहे थे, तो वो अपने आप को बहुत हल्का फील कर रहे थे। सफलता का बोझ उनके सर पर नहीं था। अब उसे वो बिगिनर जो उन्होंने वापस से शुरू से अपना काम शुरू किया, वो अपने आप को बहुत हल्का फील करते थे। और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी की शुरुआत की। उन्होंने अपना काम जो है वो जीरो से करना शुरू किया और बहुत क्रिएटिव काम किया। और यही वो दौर था, वो कहते हैं कि यही वो दौर था जहां पर उनकी एक अद्भुत महिला से मुलाकात हुई, जो कि आज उनकी पत्नी है। उनका कहना है कि सिर्फ 5 सालों में उन्होंने इतना क्रिएटिव काम किया, इतना दिमाग लगाया, इतना क्रिएटिव काम किया कि उन्होंने 2 कंपनी को बना लिया था। एक नेक्स्ट नाम की कंपनी थी और एक पिक्सर नाम की कंपनी थी। और पिक्सर कंपनी के द्वारा उन्होंने वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी बना दी जिसका नाम था टॉय स्टोरी, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। और पिक्सर आज की तारीख में दुनिया का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमेटेड स्टूडियो है। और उनकी सफलता को देखकर, उनकी कंपनी की सफलता को देखकर, उनकी कंपनी की इस ग्रोथ को देखकर एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब की नेक्स्ट कंपनी को बाय कर लिया, जिसके चलते स्टीव जॉब दोबारा से एप्पल कंपनी में आ गए। और अब स्टीव जॉब की नेक्स्ट कंपनी की जो टेक्नोलॉजी थी, ये टेक्नोलॉजी एप्पल के फोन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लग गया। स्टीव जॉब का ये कहना है कि ये सब उनकी जिंदगी में इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। इतनी क्रिएटिविटी और इतना सब कुछ वो इसलिए कर पाए क्योंकि एप्पल कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब का कहना था कि एक जो मरीज होता है उसके लिए कड़वी दवा की जरूरत होती है। उसको जो दवा दी जाती है वो कड़वी होती है, लेकिन हकीकत में वो उसके लिए अच्छी होती है। एप्पल कंपनी से बाहर निकालना भी उनके लिए कड़वी दवा की तरह था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी कर पाए। स्टीव जॉब का ये कहना है कि जब भी जिंदगी आपको ठोकर मारती है, sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. उस वक्त आपने अपने उस काम को खोजना चाहिए जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, जिस काम में आपको मजा आता है। और जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, जिस काम में आपको मजा आता है, उसी काम को करके ही आप दुनिया का बड़ा काम कर सकते हैं। आप जिंदगी में बड़ा काम उसी काम के द्वारा कर सकते हैं जिस काम में आपको इंटरेस्ट आता है। ये थी स्टीव जॉब की जिंदगी की दूसरी कहानी, जिससे कि बहुत गहरी सीख मिलती है और टूटा हुआ आदमी भी फिर से दोबारा चट्टान की तरह खड़ा हो सकता है अगर वो स्टीव जॉब की जिंदगी की रियल इस कहानी को सुन ले। स्टीव जॉब ने अपनी जिंदगी की तीसरी कहानी सुनी और इस कहानी का शीर्षक उन्होंने रखा मृत्यु। स्टीव जॉब का कहना है कि जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने एक कोट पढ़ा था और वो कोट कुछ ऐसा था कि आपकी जिंदगी का हर दिन आपने इस प्रकार से जीना चाहिए जैसे वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। स्टीव जॉब ने कहा, ये कोट मैंने आज से 33 साल पढ़ा था और पिछले 33 सालों से हर दिन I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? जब भी मैं शीशे के सामने जाके खड़ा होता हूँ, हर दिन सुबह मैं शीशे के सामने जाके खड़ा होता हूँ और मैं अपने आप से पूछता हूँ कि आज मैं ये जो
दिन भर में ये चीजें करने वाला हूं, क्या मैं ये सब चीजें तब भी करता अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता? और अगर मेरा मन ये कहता है कि नहीं, अगर मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन होता तो शायद मैं ये चीजें नहीं करता, तो मैं फिर उन चीजों की तरफ देखता हूं और ये सोचता हूं कि अब मुझे इन चीजों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और मैं उन चीजों में बदलाव करता हूं। स्टीव जॉब का ऐसा कहना है कि आपकी जिंदगी में कोई भी डर हो, आप उस डर को दूर कर सकते हैं सिर्फ अपने आप को यह बताकर कि आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी मेरी मृत्यु तो होने ही वाली है। इस चीज से डरने की जरूरत क्या है? और आप अपने आप को यह बताकर, अपनी मृत्यु अपने सामने रखकर अपने आप को उस डर से बचा सकते हैं, आप उस डर को दूर कर सकते हैं। Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. आपने अपने आप को यह बताना है कि मैं जब इस दुनिया में आया तब तो मेरे पास में कुछ नहीं था, मैं तो नंगा आया था इस दुनिया में, और इस दुनिया से जाऊंगा तब भी मेरे पास में कुछ नहीं रहेगा। तो मेरे पास में कोई भी ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए जो कि मुझे अपने दिल की बात करने से, मेरा दिल जो मुझे कहता है उसे करने से रोके, क्योंकि मैं खाली हाथ आया था, मुझे खाली हाथ ही जाना है। जो मेरे दिल का करता हूं तो मैं कितना भी खो दूं, मुझे जब जाना है तो खाली हाथ ही जाना है। स्टीव जॉब ने कहा कि आज जब मैं ये स्पीच दे रहा हूं, आज से ठीक 1 साल पहले मुझे कैंसर हो गया था, और जब डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने मेरे उस कैंसर को देखकर कहा कि आपका ये जो कैंसर है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. स्टीव जॉब का यह कहना है कि डॉक्टर की यह बात सुनकर ऑलमोस्ट मैंने अपनी मृत्यु को देख लिया था, और वो सारा दिन जो है मैं अपनी मृत्यु के साथ में रहा। लेकिन दूसरे दिन जब डॉक्टर ने मेरी बायोप्सी की तो उस बायोप्सी में जो रिपोर्ट आई उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपका जिस प्रकार का कैंसर है उसे सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, और बाद में उनकी सर्जरी हुई और उनका कैंसर जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। लेकिन उनकी जिंदगी में ये जो घटना घटी, उस घटना ने उन्हें सिखा दिया कि हमारी जिंदगी में हमारे पास जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड समय है, और इसीलिए हमें इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा दिल जो कहता है वो हमें काम करना चाहिए। Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. क्योंकि हमारा जो दिल है, वो दिल ये जानता है कि हम क्या बनने वाले हैं, हम जो काम कर रहे हैं उससे हम क्या बनने वाले हैं, और क्या अच्छा, इस काम की वजह से क्या अच्छा हमारे साथ में होने वाला है, जो कि हमारा दिमाग नहीं जान पाता है। दोस्तों, ये थी स्टीव जॉब की तीसरी कहानी, और इस कहानी से भी हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। और ये जो 3 कहानियां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब ने बताई, उनकी ये स्पीच आगे चलकर वर्ल्ड की बेस्ट स्पीच बन गई। बहुत ज्यादा ये स्पीच प्रचलित हुई, और इस स्पीच ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। दोस्तों, स्टीव जॉब की जिंदगी की ये 3 कहानियों का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और जरा ध्यान दीजिए, ये वीडियो आपको जिसने भेजा है वो व्यक्ति हकीकत में आपका वेलविशर है। इसीलिए इस वीडियो को बंद करने के बाद तुरंत ही आप उस व्यक्ति को फोन करके उसे आप धन्यवाद करना, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, वो आपको एक बेहतरीन दिशा देना चाहता है, इसीलिए उसने आपको ये वीडियो भेजा है। और इससे पहले कि आप उस व्यक्ति को फोन करें और ये वीडियो बंद करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप BITV इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि BITV के वीडियो आपको रियल टाइम में मिल सकें, और आप भी अपने वेल विशर्स को BITV के वीडियो रियल टाइम में भेज सकें। चलिए, आपने हमारे इस वीडियो को देखा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।